आज जो है एक बड़े ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। ये कहीं भी जाते हैं ये बोलते हैं आज खाने में क्या है। खाने में क्या है, खाने में क्या है, खाने में क्या है, खाने में क्या। कैसा रहा, कैसा लग रहा है बनारस आप? आपके बनारस में आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। हम अभी अभी आए हैं लेकिन कचौरी खाई, मलइयो खाया, वो जो पलंग तोड़ मिठाई है वो खाई। अभी पप्पू के गाड़ी पर चाय पीने आए हैं। जब से हम आए हैं हम देख रहे हैं कि भीड़ बढ़ती ही जा रही है। वहाँ जगह कहते हैं मोदी जी भी आकर चले गए यहाँ। इट्स अ सिंबल ऑफ अ डेमोक्रेसी वेयर यू कैन कम, आर्ग्यू, डिबेट, योर ओपिनियंस ऑन एंड देन शेक हैंड्स एंड लीव आफ्टर दैट। खिलाइए भैया, अब जो है बाहर से आए हैं लेकिन तंबाकू नहीं रहेगा। तंबाकू नहीं रहेगा। सुबह सुबह एक्टिंग वैक्टिंग की, थिएटर किया, फिल्मों में काम किया। अब तक 56 करके फिल्म आई थी। 56 में आप थे? मावा। डायरेक्टर पसंद आया या पैसा बहुत ज़्यादा मिला तो फिर मैं कर लेता था एक्टिंग। मैं ये कहना नहीं चाहता लेकिन उस समय का कंटेंट बहुत अच्छा था। अभी जो टीवी पे कंटेंट आ रहा है वो लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर को अट्रैक्ट करने के लिए आ रहा है, ऐसा मुझे लगता है। कुणाल जी, व्हाई आई एम गेटिंग द वाइब, आप वो कहना चाह रहे हो ओए होए होए अमूल मक्खन? मैं बोलूँ अमूल फेमस एडवर्टाइजिंग है। अमूल बटर होर्डिंग जो बनते थे, तो जिस एजेंसी में मैं काम करता था तो हम ही लिखते थे उसे। जिंदगी में पैरोडी इज द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग योर पॉइंट अक्रॉस या न्यूज़ अक्रॉस। आजकल तो न्यूज़ की तो आप पत्रकार हो, आपको तो पता है न्यूज़ की क्या बज रही है आजकल। हम लोग करते थे एक शो, साइरस ब्रोचा और मैं मिलके, एक द वीक दैट वाजंट करते थे शो। 17 साल चलाया CNN न्यूज़ 18 पर। असली बनारसी पान है। बनारस में आकर पान ना खाए ऐसे हो ही नहीं सकता। सुबह सुबह उठकर कभी पान खाया नहीं इससे पहले, ये कर रहा हूँ। कहते हैं बनारस में यही करते हैं लोग, उठ के पान खाते हैं। बनारस की ठंड और सुबह दोनों मज़ेदार होती है। इस समय हम 80 घाट क्षेत्र में हैं, पप्पू की अड़ी के सामने हैं और आज जो है एक बड़े ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। यूँ तो इनके नाम से ज़्यादा इनके फ्रेजेस से हम इनको अच्छे से समझते हैं। ये कहीं भी जाते हैं ये बोलते हैं आज खाने में क्या है। अगर मराठी में बोले तो उसे बोलते हैं आज खाने में काय आहे। तो स्वागत करते हैं कुणाल विजयकर जी का खाने में क्या है फेम। कुणाल जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते नमस्ते। आपके बनारस में आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले तो खाना यहाँ बहुत अच्छा मिलता है, हवा भी बहुत अच्छी ठंड है और चाय भी पीने का मन कर रहा है। अभी सुबह का समय है, चाय से ही शुरुआत होती है, लेकिन हम लोग के यहाँ पान भी खा लेते हैं चाय से पहले ही। क्या बात कर रहे हो? एकदम टाइट तंबाकू डाल के। नहीं, तंबाकू तो नहीं खाऊंगा, लेकिन बनारस है तो बनारसी पान तो बनता ही है। बनारसी पान पे हम लोग आएंगे। कैसा रहा, कैसा लग रहा है बनारस, आप आए हैं? तो मैं लगभग 18-19 साल के बाद आ रहा हूँ। बीच में आना नहीं हुआ। और जब मैं आया था 18 साल पहले, तो मैं ऐसे ही फूड शो कर रहा था टाइम्स नाउ चैनल पे, जिसका नाम था फूडी, जो चला 9-10 साल कंटिन्यूसली चला था। और इतनी भीड़ नहीं थी तब बनारस में। आराम से घाट पर चल सकता था, गंगा आरती आराम से देख सकता था। लेकिन अभी, और मैंने बहुत सारा खाना भी खाया लास्ट टाइम जो आया तो इस समय भी आया हूँ। मैं ये सोच के आया हूँ कि गलियों में जाऊँगा और वहाँ जो जो मिलता है वो खा के निकलूँगा मैं। खैर, खाना तो वही है जो 18 साल पहले मिलता था, वो आज है। फ़र्क क्या समझ में आया? आप जैसे बता रहे हैं कि घाटों पे थोड़ी चलने की जगह कम हो गई है, स्क्वीज़ करके निकलना पड़ता है। मुझे याद है कि जब मैं पहली बार गंगा आरती का दर्शन लेने आया था तो आराम से मैं जाकर बैठा, आरती चल रही थी और फिर गंगा में भी उतरने का मौका आराम से मिला, भीड़ नहीं थी। आज मैं थोड़ा 80 घाट पे जाकर आया हूँ और बहुत भीड़ है। और मैंने सुना है कि गंगा आरती पहुँचते पहुँचते बहुत समय भी लगता है और बुकिंग करना पड़ता है आजकल। और फिर VIP लोगों के लिए अलग जगह होती है, आम आदमी के लिए अलग जगह होती है। तो ये शायद ये फ़र्क है। तो 2-3 जगह गंगा आरती होने लगे हैं, शायद आपको ये नहीं मालूम। मुझे पता नहीं था, एक ही जगह होती थी गंगा आरती। अब 2-3 जगह होने लगी। कुणाल जी, आते हैं थोड़ा सा हम लोग फूड ब्लॉगिंग और इस पे बात करते हैं। आप उस समय के फूड ब्लॉगर हैं जब इंटरनेट नहीं हुआ करता था। शायद उस समय गिने चुने लोग होते थे जो कि फूड पे शो करते थे। हमें याद है
आपका जब शो चलता था फूडी, तो उस समय हम एक चैनल देखते थे TLC। करेक्ट। TLC पे हम फूड सफारी देखते थे, और उसका फिर इंडियन वर्जन आपका ऑब्वियसली इंग्लिश में था, लेकिन और भी एक दो चैनल्स थे जो कि हिंदी में दिखाते थे। और आज अगर देखेंगे तो हमको लगता है हर दूसरा तीसरा कंटेंट क्रिएटर अपने आप को फूड ब्लॉगर कहता है। पहले के फूड ब्लॉगिंग में और अभी के फूड ब्लॉगिंग में आपको सबसे ज़्यादा फ़र्क क्या समझ में आता है? जब हमने शुरू किया था ना, तो हमने जब शुरू किया था तो फूड शो थे, कुकिंग शो थे। सिर्फ विनोद दुआ थे, वो सीनियर जर्नलिस्ट NDTV पर, हाँ, जो अभी गुजर गए, वो करते थे। और उसके बाद मैं करने लगा। भले ही इंग्लिश में शो था, लेकिन इंडियन शो था वो, है। आजकल जो हो रहा है उसका फ़ायदा एक ही है कि लोगों को प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं है, खुद के प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे करें, यूट्यूब पे करें, और जितना लोकल यूट्यूबर या ब्लॉगर हो, उसको फॉलो करना, मुझे लगता है अगर उसका कंटेंट मैं देखूं तो मुझे वो पता चल सकता है। जो अब अभी मैं बनारस आया हूँ, अभी हमारे मित्र है वो पुरुषोत्तम, वो अगर नहीं होते तो मुझे पता भी नहीं चलता कि पूरे सब जो कमर्शियल या टूरिस्टिक प्लेसेस है वहीं मैं जाकर खाता था। लेकिन ये छोटी छोटी जगह जो सिर्फ लोगों को मालूम है, वो लोकल इंस्टाग्रामर से पता चलती है, तो वो अच्छी बात है। लेकिन एक काफ़ी आरोप लगते हैं कि ग्लैमराइज कर रहे हो, गलत चीज़ों को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। ऑब्वियसली मनी इज इन्वॉल्व इन दिस। करेक्ट। ग्लैमराइज एक चीज़ होती है और करप्शन दूसरी चीज़ होती है। ऐसे भी हमने सुना है कि लोग पहले तो नए इंस्टाग्रामर या यूट्यूबर थे, वो बोलते थे कि आप हमें पैसे दो फिर हम अच्छा रिव्यू देंगे, अगर पैसे नहीं दोगे तो मैं बुरा रिव्यू दूंगा। एक कोलैबोरेशन अलग है, जो आप भैया कोलैबोरेट ओपनली ट्रांसपेरेंटली बोले कि मैं कोलैबोरेट कर रहा हूँ, मैंने इसके लिए इतने पैसे लिए, क्योंकि पैसे खर्चा तो होता है, ट्रैवल कर रहा हूँ, आ रहा हूँ, थोड़ा सा खर्चा होता है। हम जो यंग या सिंगल यूट्यूबर होगा उसको खर्चा परवड़ता भी नहीं होगा, खुद के जेब से निकाल के करता है। तो कोलैबोरेशंस में कुछ बुराई नहीं है, लेकिन लोगों को जाकर ब्लैकमेल करना कि अगर आप मुझे पैसा नहीं दोगे तो फिर मैं बुरा लिखूंगा आपके बारे में, ये तो आप भी पत्रकार हो, आप जानते हो, ये इट इज़ नॉट करेक्ट। कभी ऐसा आपके सामने हुआ है कि आप कहीं गए हो, मतलब किसी का कंटेंट बनाने, किसी के दुकान के बारे में शूट करना, पुरानी कोई जगह है, और वो आपको मना कर दिया जस्ट फॉर द इसी तरीके के रीज़न से? नहीं, मुझे सिर्फ इसलिए कभी कभी मना किया है क्योंकि बहुत भीड़ है और वो नहीं चाहते कि कैमरा यूनिट आए वहाँ, लेकिन फाइनेंशियल रीजंस के लिए कभी नहीं। हम तो ज़्यादा करके खाते हैं और पैसा भी देते हैं और निकलते हैं वहाँ। कभी कभी कोई बोलता है कि नहीं ऑन द हाउस है, तो मैं थैंक यू बोल के ग्रैटिट्यूड करके निकल जाता हूँ, लेकिन ऑफ़र तो हमेशा करते हैं हम कि भैया आपका बिल क्या हो गया। आइए हम चलते थोड़ा सा एक पान वाले दुकान पे, और उस समय हमको आप थोड़ा ये बताइए कि आप बनारस आए तो आपने क्या क्या खाया और क्या रहा बनारस में, मतलब अभी तक आपको क्या लगा? अभी तो शुरुआत है, हम अभी आए हैं, लेकिन कचौरी खाई, मलइयो खाया, वो जो पलंग तोड़ मिठाई है वो खाई। अभी पप्पू के गाड़ी पर चाय पीने आए हैं। जब से हम आए हैं हम देख रहे हैं कि भीड़ बढ़ती ही जा रही है वहाँ, तो मैं थोड़ा परेशान हो गया हूँ कि मुझे चाय मिलेगी या नहीं, क्योंकि ये काफ़ी फेमस जगह है, कहते हैं मोदी जी भी आकर चले गए यहाँ। एक समय था, ये तो उल्टा बात हो जाएगा, एक समय था कि इस दुकान पे जो है हर विंग, जिस तरीके से लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन होता था, उसी रेशियो में इसी दुकान में रिप्रेजेंटेशन होता था, और एक बहुत हीटेड डिबेट होती थी। अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हैं तो पॉइंट ये होगा कि हम तो बहुत छोटे थे, हम अपने दादाजी के साथ आते थे, तो आप कहीं बाहर से आ रहे हैं तो आप डर जाओगे कि अरे यार यहाँ तो मतलब अभी थोड़ी देर में लड़ाई हो जाएगी, एक दूसरे के ऊपर हाथ छोड़ देंगे। और उसके बाद फिर वही लोग होते थे, निकलते थे और चाथी घरे। तो इसका मतलब है कि ये जो जगह है ये प्योर डेमोक्रेसी का कैसे बोले, इट्स अ सिंबल ऑफ अ डेमोक्रेसी वेयर यू कैन कम, आर्ग्यू, डिबेट, पुट योर ओपिनियंस ऑन एंड देन शेक हैंड्स एंड लीव आफ्टर दैट। बहुत ही कॉर्डियल रिलेशनशिप देखने को मिलता है। आजकल नहीं जमता। आजकल तो ऑपोजिशन वाले और रूलिंग पार्टी वाले सब दुश्मन बन गए हैं। दे डोंट आइडियोलॉजिकली डिफर, दे जस्ट हेट ईच अदर, व्हिच इज सैड।
दैट्स द हार्श रियलिटी, वी कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर दैट। ऑब्वियसली हम क्या कर सकते हैं कि हम लोगों से बात कर सकते हैं कि ऐसा ना करना चाहिए। आते हैं हम थोड़ी सी पान की दुकान पे। आइए भैया, क्या है आज? पान खिलाइए, मीठा बना देंगे। पान खिलाइए भैया, जो है बाहर से आए हैं, ऐसा रहे कि इनको भी खा के एकदम मज़ा आ जाए, लेकिन तंबाकू नहीं रहेगा। तंबाकू नहीं रहेगा सुबह सुबह। तो आप थोड़ा सा बताइए कि खैर बनारस की बात हो गई, थोड़ा सा हम लोग बात जानते हैं कुणाल विजयकर के बारे में। थोड़ा सा गिव अ ग्लिम्स अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब, क्या करते हैं आप? क्या रहती है डेली दिनचर्या आपकी? अभी तो क्या कहूँ, ज़्यादा करके ये जो चैनल हमने शुरू किया है खाने में क्या है उसी पर समय जाता है। हफ्ते में तीन दिन तो शूट करता हूँ और 3 दिन आराम, पेट को आराम देता हूँ मैं। ऐसे चलती है ज़िंदगी। पहले तो मैं एडवर्टाइजिंग में था, बहुत साल एडवर्टाइजिंग में निकाले। उसके बाद एक्टिंग वैक्टिंग की, थिएटर किया, फिल्मों में काम किया। अभी तक एक आध कोई फिल्म बताइए अपनी। अब तक 56 करके फिल्म आई थी। अब तक 56 में आप थे? हाँ बिल्कुल हूँ मैं। आप देखो, थोड़ा सा बताइए फिर से। फ्रांसिस का कैरेक्टर है, नाना के साथ रहता है। फ्रांसिस। हाँ खाता है हमेशा उसमें, वही तो उसमें काम किया। और थोड़ी थोड़ी यहाँ वहाँ जब कभी डायरेक्टर पसंद आया या पैसा बहुत ज़्यादा मिला तो फिर मैं कर लेता था एक्टिंग। अच्छा, एक चीज़ है कि आप मतलब अगर हम आपके करियर की बात देखें, मैं बचपन से हम आपको देख रहे हैं, तो आपको हमने टीवी पे भी देखा, अब हम आपको यूट्यूब पे भी देख रहे हैं। टीवी का वो दौर था जब उस समय गिने चुने 4-5 चैनल हुआ करते थे। उसमें और अभी में आपको क्या फ़र्क समझ में आता है? एक एक्सक्लूसिविटी तो थी जो आप उस समय मतलब एक टीवी चैनल में एक न्यूज़ एंकर भी मेंटेन करता था। मैं ये कहना नहीं चाहता, लेकिन उस समय का कंटेंट बहुत अच्छा था। अभी जो टीवी पे कंटेंट आ रहा है वो लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर को अट्रैक्ट करने के लिए आ रहा है, ऐसा मुझे लगता है। अगर आप पुराने धारावाहिक देखो, अगर हम लोग हैं या नुक्कड़ है या जो भी थे, उसमें एक ऑफिस है, कॉमेडीज़ है, तो ये जो है ज़िंदगी है, जो भी उसमें एक क्या कहेंगे, एक इंटेलिजेंट सॉर्ट ऑफ कुछ था उसमें, बुनियाद। अब देखो, और बुनियाद भी चली थी, एक सीरियस सब्जेक्ट चल रहा। अभी जो चल रहा है टीवी पे तो देख के मुझे पता भी नहीं क्या चल रहा है, सब सास बहू ही चलते हैं। लास्ट मतलब जैसे न्यूज़ को छोड़ के कोई टीवी चैनल देखा है आपने? जी न्यूज़, अरे जी टीवी, जी सिनेमा? ओटीटी थोड़ा बहुत देख लेता हूँ मैं, कुछ ना चलता है। दिल्ली क्राइम वगैरह चलता है, वो देखा नहीं, लेकिन बहुत सालों के बाद कुछ नहीं देखा मैंने टीवी पे, तो कुछ नहीं देखा मैंने लिटरली। बडिंग यूट्यूबर्स के लिए कुछ है? क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से काम करना चाहिए, यूट्यूब के एल्गो को कैसे मैनेज करना चाहिए? आपसे अच्छा तो कोई नहीं बता पाएगा। मैं एक बात बताऊं, मैं भी बडिंग यूट्यूबर हूँ, क्योंकि मैंने तो 4 साल हो गए शुरुआत किए। बाकी के लोग मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, लेकिन एक मैंने रियलाइज़ किया है यूट्यूब का और या डिजिटल मीडिया का, जितने आप कैसे ऑनेस्ट हो ऑन कैमरा, उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। इट्स अ वेरी नेकेड मीडियम। तो आप अगर एक्टिंग करोगे तो पता चलता है एक्टिंग कर रहे हो, झूठ बोलोगे, बड़ा चढ़ा कर बोलोगे तो पता चलता है, ऑडियंस को पता चलता है फेस से। कुणाल जी, वाई एम गेटिंग द वाइब, क्या वो कहना चाह रहे हो? ओए होए होए अमूल मक्खन। वेल मैं बोलूँ, अमूल मक्खन से भी याद आया कि अमूल का जो एडवर्टाइजिंग होता था, जो फेमस एडवर्टाइजिंग है, अमूल बटर होर्डिंग जो बनते थे, तो जिस एजेंसी में मैं काम करता था तो हम ही लिखते थे उसे। अच्छा, एडवर्टाइजिंग अमूल का भी हमने किया था। एक आध दो बताइएगा, कोई जिंगल आपने जो चलाया हो? नहीं, अभी याद नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत सालों बहुत सारे चलते थे अमूल के, तो भला हर दिन पेपर में नया ऐड में नया आ रहा था, अभी याद नहीं आ रहा है मुझे। हर चीज़ की वो पैरोडी कर देते थे। करेक्ट, वही। और पैरोडी, जिंदगी में पैरोडी इज़ द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग योर पॉइंट अक्रॉस या न्यूज़ अक्रॉस। आजकल तो न्यूज़ की तो, आप पत्रकार हो, आपको तो पता है न्यूज़ की क्या बज रही है आजकल। बट पैरोडी इज़ अ गुड थिंग। पैरोडी इज़ अ ग्रेट वे ऑफ गेटिंग पॉलिटिकल पॉइंट अक्रॉस। हम लोग करते थे एक शो, साइरस ब्रोचा और मैं मिलके, एक द वीक दैट वाजंट करते थे शो,
17 साल चलाया CNN न्यूज़ 18 पर पॉलिटिकल सटायर एंड वी डिड सम रियली गुड वर्क एंड हमें ऑडियंसेस कहते थे कि हम अपने पॉलिटिकल ओपिनियन आपके शो देखकर हम फॉर्म करते हैं करके, विच इज़ ग्रेट, यू नो, दैट्स व्हाट। तो बनारस के लिए अब और कुछ नहीं, ये बनारस से तो मैं तो देखिए ये फिर आएंगे बनारस? ज़रूर आएंगे बनारस। अभी आज शूट करने के लिए आया हूँ तो थोड़ी जल्दी हो रही है, लेकिन आराम करके आएंगे। मैंने सुना है घाट पे भी अच्छे होटल खुले हैं, जो एक बार घाट पर पहुँचे तो पहुँच गए, फिर वहाँ से घूमने की ज़रूरत नहीं है, यू नो। सो वहाँ भी देख लेंगे, आएंगे, वापस आएंगे बनारस। एक आखिरी चीज़ है, ये हम बताना चाहेंगे कि हम लोगों ने वापस से बनारस का एक बहुत पुराना अखबार था गांडिव, तो उसको जो है हमने गांडिव डिजिटल किया है। वो अखबार जो है ख़त्म हो गया था कोविड के आसपास में, भी गिनी चुनी कॉपीज छपती है आज, तो वापस से हम इसको जो है इसमें जान डाल रहे हैं, इसको नए तरीके से ला रहे हैं। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं आपसे कि आप एक बार हमारे जो भी वीडियो देख रहा है उसको बताएं कि इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो, और आप खुद भी करें। तो प्लीज़ आप गांडिव डिजिटल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, क्योंकि मीडिया हैज़ टू सर्वाइव एंड इट कैनॉट ऑल गो एज क्रेजी एज इज गोइंग राइट नाउ। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं भी करूँगा। पान बन गया हमारा भैया, पान हो गया, खिला दीजिए। ये है आपका पान। थैंक यू। असली बनारसी पान, बनारस में अगर पान ना खाए ऐसे हो ही नहीं सकता। बनारसी मीठा पान है। मैंने सुबह उठकर कभी पान खाया नहीं इससे पहले, ये कर रहा हूँ। कहते हैं बनारस में यही करते हैं लोग, उठ के पान खाते हैं। तो ये थे हमारे साथ कुणाल विजयकर, आरुजा दुबे के साथ गौरव द्विवेदी, गांडिव डिजिटल।